हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 14 को कैसे रूट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड्रॉयड 14 की रोम, कस्टम रोम। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एंड्रॉयड 14 पे यहाँ पे मेरा फ़ोन जो है वो रन कर रहा है। तो आज हम इसको रूट करेंगे सक्सेसफुली विदाउट बूट लूप के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोग जो है यहाँ पे फ़ोन को रूट करने जा रहे हैं एंड्रॉयड 14 जिन्होंने भी मतलब इंस्टॉल कर रखा है अपने डिवाइस में, तो वहाँ पे बूट लूप इशू देखने को मिल रहा है। तो ये बूट लूप नहीं आएगा अगर इस मेथड को अगर आप फॉलो करते हो। तो वीडियो पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर प्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैजिस के दो वर्जन आपको डाउनलोड करनी है, एक मैजिस 23.0 और दूसरा है मैजिस 26.3। दोनों वर्जन डाउनलोड करके अपने फोन में रख लेना या फिर SD कार्ड पेन ड्राइव कहीं पे भी रख लेना। ओके, उसके बाद जो है आपकी डिवाइस में जो है आपको कस्टम रिकवरी होगी ही। ऑफकोर्स आपने कस्टम रोम डाली है तो कस्टम रिकवरी होगी ही। तो उसके बाद आपको जो है अपने डिवाइस को ले जाना है कस्टम रिकवरी के अंदर। सो मैं इसको ले जा रहा हूँ कस्टम रिकवरी के अंदर और मैं जैसे जैसे स्टेप्स बताऊँ एज इट इज़ वैसे स्टेप्स फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत होती है तो वहाँ से आप बाहर भी निकल सकते हो। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक के देखना विदाउट स्किप किए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कि आपको सबसे पहले आ जाना है कस्टम रिकवरी में। तो आ चुके हैं हम कस्टम रिकवरी में। स्टेप 2, यहाँ पर आपको बैकअप लेना है बूट MG का। ठीक है, अभी कुछ कुछ डिवाइसेस में आपको DTBO भी रहेगा, तो दोनों का बूट मतलब बूट और DTBO दोनों को भी आप बैकअप ले लोगे। तो यहाँ पे इसको स्वाइप करूँगी टिक करके तो बैकअप बन जाएगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ले रखा है बैकअप। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आपको जाना है इंस्टॉल के ऊपर। इंस्टॉल के ऊपर जाने के बाद आपको जो मैजिस का 23 वर्जन है उसको सिलेक्ट करके फ्लैश करना है। तो ये सिलेक्ट कर दिया 23 वर्जन, इसको करूँगा मैं स्वाइप, तो ये हो जाएगा फ्लैश, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपके कस्टम रिकवरी में मैजिस जो है वो शो नहीं हो रहा है तो डॉट जिप करके लगा देना लास्ट में। ठीक है, जैसे कि मेरे को तो शो हो रहा है, मेरा मैजिस 23.0 जो है वो शो हो जाता है AP के फॉर्मेट में भी। अगर नहीं हो रहा है तो उसको डॉट जिप करके आप रख लेना, उसके बाद जो है उसको फ्लैश कर सकते हो अपने कस्टम रिकवरी के थ्रू। तो यहाँ पे जैसे ही सक्सेसफुली फ्लैश होता है उसके बाद आपको एक बार वाइप कैचा करना है। वाइप कैचा करने के बाद रीबूट सिस्टम पे क्लिक करोगे, फ़ोन थोड़ी देर में चालू होगा। ओके, फ़ोन जो है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है विदाउट एनी बूट लूप इशू। जैसे कि मैंने बोला था मैजिस का 23 वर्जन फ्लैश करने को, तो मैंने एज इट इज़ वैसे ही आपको भी करना है जैसे मैंने किया है। ओके, उसके बाद आपको चलना है फाइल मैनेजर के अंदर और यहाँ पर मैजिस का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको इंस्टॉल करोगे, उसका APK 26.3। सो मैं इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल इस तरह से। सो ये अपडेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, और ये जैसे ही सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा वो ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका डिवाइस जो है रूट शो करेगा। जस्ट अ सेकेंड, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैजिक सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ और ओपन पे क्लिक करने के बाद अलाउ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो फोन जो है रूट हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो 23 वर्जन से। लेकिन यहाँ पर अपडेट ऑप्शन शो हो रहा है, तो हमें अपडेट पे क्लिक करना है। डायरेक्ट इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, लेट्स गो पे क्लिक करोगे, उसके बाद जो है यहाँ पर रीबूट का ऑप्शन आएगा। सिंपली आप रीबूट पे क्लिक करोगे तो फोन रीबूट होगा। सो यहाँ पे मैं रीबूट पे क्लिक कर दिया। अब जो है आपका डिवाइस जो है वो लेटेस्ट मैजिस पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। याद रखो, लेटेस्ट मैजिस डायरेक्टली फ्लैश नहीं करना, अदरवाइज आपका फ़ोन बूट लूप में चला जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। और जो कि अगर कुछ ऐसा वगैरह इशू हो रहा है, बूट लूप में वगैरह जा रहा है आपका डिवाइस, तो मैंने जैसे कि बोला था जो कि बैकअप लेने को बोला था, उसको रीस्टोर कर लेना। कुछ दिक्कतें आ रही होगी तो ठीक है, और चेकआउट कर लेना कहाँ पे इशूज़ आ रही हैं। तो ये चीज़ें अगर प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आप जो है सॉफ्ट ब्रिक होने से अपने डिवाइस को बचा लोगे। ठीक है, मतलब दिक्कत तब आ जाएगी अगर आप बैकअप नहीं लोगे या फिर आपके पास रोम नहीं है या फिर आपके पास PC नहीं है, तो टाइम पे कुछ गड़बड़ होती है ना, तो हम बाहर वगैरह रहते हैं तो उस टाइम पे दिक्कत आ सकती है, इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। ये तो मेरा इंटरनल इशू है। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है फ़ोन सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर मैजिस को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो फ़ोन जो है वो सक्सेसफुली रूट हो चुका है और लेटेस्ट वर्जन पे शिफ्ट हो चुका है 26.3। ठीक है, आप सेटिंग्स में चलेंगे और यहाँ पर जो है ज़ाइजिस्क इनेबल करेंगे, इन्फोस डिनाइलिस्ट इनेबल करेंगे। कन्फिग डिनाइलिस्ट पे जाके यहाँ पर जो गूगल प्ले सर्विसेज और जो प्ले स्टोर है उनको मैं हाइड कर लूँगा और उसके बाद जो है रीबूट कर लूँगा, तो काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ GMS और यहाँ पे GMS लिखने के बाद ये प्ले सर्विसेज आएंगी। प्ले सर्विसेज को टिक कर लेना पूरे बॉक्सेस, ये मैंने इनेबल कर दिया। और यहाँ पर एक बार प्ले स्टोर के भी पूरे बॉक्सेस टिक कर लेते हैं, PLAY लिख देता हूँ और यहाँ पे प्ले स्टोर को कर लेता हूँ पूरे बॉक्सेस टिक। दैट्स इट, यहाँ पे ये काम जैसे ही होता है
और जैसे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें ओके हैं, बट यहाँ पे zygesc नो बोल रहा है, तो एक बार रिबूट करना पड़ेगा अगेन, तो 2 बार हमें रिबूट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है हमारा काम हो जाएगा, फ़ोन सक्सेसफुली रूट भी हो जाएगा, कोई सेफ्टी नेट से रिलेटेड भी इशूज़ देखने को नहीं मिलेगी, सेफ्टी नेट भी पास रहेगा। वो भी चेकआउट करके दिखा देता हूँ, टेंशन मत लो आप, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा फ़ोन फिर से चालू होने वाला है, तो कुछ सेकंड हम वेट कर लेते हैं। याद रखें सेफ्टी नेट पास तब रहेगा जब आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेफ्टी नेट पास था तो, ठीक है। मतलब जैसे आपने कस्टम रोम डाली तो आपका डिवाइस ऑलरेडी सेफ्टी नेट पास होना चाहिए, तब जाके आपका अभी भी सेफ्टी नेट पास होगा विदाउट एनी मॉड्यूल फ्लैश किए। तो वो मॉड्यूल फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपका सेफ्टी नेट बाय डिफ़ॉल्ट पास है तो यहाँ पे जो है डिवाइस जो है वो चालू हो चुका है, ओके। और यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लेते हैं मैजिस में zygesc इनेबल्ड है कि नहीं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, जस्ट अ सेकेंड, कुछ थोड़ा सा टाइम लेता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो zygesc इनेबल हो चुका है, रैम डिस्क यस है, 26.3 वर्जन है, ओके, सब कुछ ओके है। तो अभी एक बार हम क्या करते हैं, सेफ्टी नेट चेकआउट करते हैं। फ़ोन तो रूट हो गया सक्सेसफुली, लेकिन सेफ्टी नेट भी पास होना चाहिए, तो सेफ्टी नेट भी पास ही रहेगा, कोई इशू नहीं मिलेगा। तो चेकआउट कर लेते हैं इसको भी। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ओके। जैसे कि आप देख पा रहे हो सेफ्टी नेट सक्सेसफुली पास है, कोई भी फेल्ड इशू नहीं है। तो इस तरह से जो है अपने डिवाइस को आप सक्सेसफुली रूट कर सकते हो विदाउट एनी बूट लूप, विदाउट सेफ्टी नेट वगैरह कुछ गड़बड़ हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली करनी है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना हो सके तो, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहेंगी। अभी और बहुत सारे वीडियोज़ आने वाली है, एंड्रॉइड 14 आ गया है तो बहुत डीपली हम स्टफ बनाएंगे, ठीक है। तो चैनल पर बने रहो, नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बस आज के लिए इतना, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।